जिस पाकिस्तान ने भारत के पहलगाम में बर्बर हमला करवाया, जिसने निर्दोषों के खून से कश्मीर की घाटी रंगी, वही पाकिस्तान अब हाथ जोड़कर खड़ा है भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने जब पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को राख में बदल दिया, तब जाकर पाकिस्तान को अपनी औकात समझ आई। अब उसका रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि अगर भारत नरम रुख अपनाए तो हम भी शांत रहेंगे। तो क्या वाकई बदल गया है पाकिस्तान, या ये फिर से कोई नई चाल है? चलिए सब कुछ विस्तार से जानते हैं। 7 मई की रात भारतीय सेना ने इतिहास रच दिया। एक गुप्त ऑपरेशन जिसका कोडनेम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर, उसको अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने एस्कैल्पी और ब्रह्मोस जैसी हाईटेक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में कम से कम 9 आतंकी अड्डों को निशाना बनाया। नतीजा, ये आतंकी ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। खुफिया सूत्रों की माने तो इन ठिकानों पर मौजूद 90 से ज्यादा आतंकी मारे गए, दर्जनों घायल हैं। ये वो ठिकाने थे जहां से हमलावरों को भारत में घुसाने की तैयारी हो रही थी। पहलगाम हमला इन्हीं ठिकानों से नियंत्रित हुआ था। भारत के इस सटीक और चौंकाने वाले हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया। इस्लामाबाद में तुरंत आपात बैठकें शुरू हुईं। पाकिस्तानी मीडिया ने एक ओर भारत की आलोचना शुरू की, वहीं दूसरी ओर सरकार बैकफुट पर आ गई, क्योंकि भारत ने बिना किसी बयानबाजी के सीधे कार्रवाई की और यही बात पाकिस्तान को चुभ गई। भारत के हमले के चंद घंटों के भीतर ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सामने आए और ब्लूमबर्ग टेलीविजन को बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत नरम रुख अपनाता है तो हम भी तनाव खत्म करने को तैयार हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान अब डर गया है। पहले उन्होंने कहा कि हम शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करेंगे और फिर यह भी जोड़ दिया कि अगर हमला हुआ तो जवाब देंगे। यानी पाकिस्तान अब भीख की मुद्रा में है, लेकिन चेहरा ऐसा दिखा रहा है जैसे शांति की बात कर रहा हो। ख्वाजा आसिफ का ये बयान अचानक नहीं है। पाकिस्तान जानता है कि भारत अब केवल बयान नहीं देता, एक्शन करता है। एसकेएलपी जैसी स्टील्थ मिसाइलों से हमला करना सिर्फ रणनीतिक सफलता नहीं, एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। पाकिस्तान को अब समझ आ गया है कि अगर वो फिर कोई हरकत करेगा तो भारत अगली बार और गहरे मारेगा। इसलिए ख्वाजा आसिफ की शांति की अपील दरअसल एक डर की पुकार है। ये वही पाकिस्तान है जो एक हफ्ते पहले तक भारत को मोदी के राज्य में मुसलमानों पर अत्याचार की नसीहत दे रहा था। अब वही पाकिस्तान शांति और नरमी की बातें कर रहा है। भारत ने इस बार एकदम अलग अप्रोच अपनाया। कोई दिखावटी बयान नहीं, बस एक्शन और सटीक एक्शन। इसका असर साफ है कि पाकिस्तान के मंत्री अब दुनिया के मंचों पर भारत से शांति की बात कर रहे हैं। भारत ने इस बार ये भी साबित किया है कि वो किसी भी समय, किसी भी जगह और किसी भी ऊंचाई पर दुश्मन को हरा सकता है और इसीलिए पाकिस्तान को अब बात करनी है, लेकिन शर्तों पर नहीं, गिड़गिड़ाकर। गौर करने वाली बात यह है कि जब भारत ने ये हमला किया, न तुर्की ने कोई बयान दिया, न चीन ने। तुर्की, जो अक्सर पाकिस्तान के पक्ष में बोलता है, अब खामोश है। चीन, जिसने पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे, उनकी तकनीक की खुली पोल भी अब सबके सामने है। तो पाकिस्तान अकेला पड़ चुका है और शायद इसी वजह से अब शांति का राग अलाप रहा है। तो क्या भारत को अब नरमी दिखानी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की शांति की बातें पहले भी ढोंग साबित हुई हैं। आज अगर भारत नरम होगा तो 2 महीने बाद फिर कोई पुलवामा, कोई पहलगाम हो सकता है। भारत को अब इस नए अप्रोच पर ही टिके रहना होगा। एक्शन पहले, बयान बाद में, आतंक पर 0 टॉलरेंस और बात सिर्फ मजबूरी में। खैर, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री अब गिड़गिड़ा रहा है, मगर भारत जानता है कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं। भारत ने आतंकियों को, उनके आका को और उनके समर्थकों को ये साफ संदेश दे दिया है कि अब अगर हमला किया तो नामो निशान मिटा दिया जाएगा।